अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड कि कितनी कैटेगरीज के ड्राइविंग लाइसेंस हुआ करते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राइविंग लाइसेंस की दो कैटेगरीज है, जिसमें यहाँ पर मेंशन किया गया क्लास 1 एंड क्लास 2, जिसको हमने क्लासीफाई किया है, जिसमें आता है नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में अब फ़र्क जानने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं 15 ईयर से, 15 साल की उम्र में आप सिक्लोमोटर मोप जिसको कहते हैं येलो प्लेट वाला, ये चला सकते हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल जो है A1, A2 एंड A आता है। तो जो A1 है वो 16 ईयर से आप हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद A2 जो है उसके लिए 18 ईयर होना ज़रूरी है, और जो A है इसमें A2 का 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। लेकिन ये सारे के सारे नॉन प्रोफेशनल लाइसेंस है। अगर कोई बंदा कार तक का भी लाइसेंस कर रहा है हमारे पास, तो वो भी नॉन प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में आता है। लेकिन इसमें एक गवर्नमेंट के अंदर या एक ऐसा कानून मौजूद है कि अगर कार का लाइसेंस करने के बाद आपको कोई ऐसा काम मिल जाता है जिसमें आप एज अ ड्राइवर काम कर रहे हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है एज अ ड्राइवर किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका क्लास बी में भी माना जाएगा। लेकिन क्लास बी के बाद जितने भी हैवी लाइसेंस हैं, जिसको क्लास सी ट्रक का लाइसेंस कहा जाता है, डी जो है बस का लाइसेंस होता है, और ई जो होता है ट्रेलर होता है बेसिकली। तो ये जो सारे लाइसेंस हैं सी, डी और ई जो है ये प्रोफेशनल लाइसेंस में आते हैं। ये चीज़ को जानना इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी कार का लाइसेंस, बी लाइसेंस नहीं होता, और वो डायरेक्ट कहते हैं कि हमने ट्रॉले का लाइसेंस करना है। तो ऐसा फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है। किसी भी बंदे को स्टेप बाय स्टेप तरक्की करने के लिए एक लाइसेंस करना होता है। सबसे पहला आपका जो कैटेगरी है वो है बी। 18 साल के बाद आपको ये लाइसेंस हासिल करना होगा। इसके करने के बाद आपको सी लाइसेंस करना चाहिए। सी जो है वो कामियोन ट्रक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और इसमें जो वजन है उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 12 मीटर तक लंबा आप कोई भी गाड़ी चला सकते हैं जिसकी लेंथ जो है 12 मीटर के अंदर मौजूद हो। बेसिकली ये हैवी लाइसेंस में आता है सी लाइसेंस जो है, और इस सी के बाद जो है आप ई डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको डी करने की जरूरत नहीं है। जो ई लाइसेंस है वो सी प्लस ई डायरेक्ट बन जाता है, सी प्लस ई कामियोन प्लस ट्रेलर। ताकि ये जो गाड़ियाँ हैं ये मेरकांथिया कहलाती हैं। मेरकांथिया का मतलब क्या होता है? सामान ले जाने वाली गाड़ी। तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं जिसमें हम एक तो नॉर्मल कार, जिसमें हम रूटीन की चीज़ें अपनी लाइफ में अपने घर वालों के लिए शेयर करने के लिए एक नॉर्मल छोटी गाड़ी रखते हैं, उसके लिए क्लास बी होता है। लेकिन जो लोग अपने काम को उसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं और ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं गुड्स को, सामान को, जिसमें आप कोई भी सामान जो है ऐसा सामान जो गाड़ी में पूरा ना आता हो, उसके लिए सी लाइसेंस करना पड़ता है। और आज यूरोप में बेतहाशा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मेरे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो इसी कार के लाइसेंस के ऊपर अपने ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर कर चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने सी लाइसेंस किया, डी लाइसेंस किया, ई लाइसेंस किया, और उस वक्त वो यूरोप के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी सैलरीज ले रहे हैं। यूरोप में बेसिकली आपको पता है ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और इतने अच्छे काम नहीं मिलते। तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये भी एक वाइट कलर जॉब में आती है, और इस काम को लोगों ने अपना प्रोफेशन बना लिया है और मज़ीद इसमें वो तरक्की कर रहे हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये नॉन प्रोफेशनल प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को जानने के बाद आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि नॉन प्रोफेशनल लाइसेंस जो हैं उसमें सबसे पहले जो है सिक्लोमोटर, जिसको सिक्लोमोटर येलो प्लेट से मैं हमेशा बताता हूँ कि इसकी येलो प्लेट होती है। कैसे पता लगता है कि ये मोटरसाइकिल है या सिक्लोमोटर है? तो आप इसका नंबर प्लेट देखकर एक्नॉलेज कर सकते हैं कि जो वाइट प्लेट वाला होता है वो बेसिकली मोटरसाइकिल्स है, और जो येलो प्लेट है वो सिक्लोमोटर है, मोप जिसको कहते हैं। तो ये जो मोप मैंने बताया था आपको, ये 15 ईयर की एज से आप हासिल कर सकते हैं, और ये हमारे कार के लाइसेंस में क्लास बी में ऑलरेडी शामिल होता है। यानी जिस दिन आपने गाड़ी का लाइसेंस कर लिया, आप पहले दिन से ही मोप चला सकते हैं। और इसी कार के लाइसेंस में मोटरसाइकिल जो है वो भी शामिल हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट कम से कम 3 साल वेट करना होगा। अब मोटरसाइकिल में 3 कैटेगरीज हैं। मोटरसाइकिल की पहली कैटेगरी है A1, सेकेंड कैटेगरी है A2 एंड द थर्ड कैटेगरी इज A। अब जो A1 है ये क्लास बी में शामिल होता है 3 साल के बाद जाकर, और जिसको 1 to 5 तकरीबन सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूबिक्स, और इसकी हॉर्स पावर जो है मोर देन 50 सीसी होती है और 125 सेंटीमीटर तक होती है। जी, ये आप 3 साल बाद चला सकते हैं, लेकिन ये कानून जो है ये सिर्फ स्पेन के लिए अंदर वैलिड है। आपके जहन में होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गाड़ी का लाइसेंस करने के बाद बेल्जियम में, फ्रांस में या जर्मनी में जाकर मोटरसाइकिल चलाने के बारे में सोचें, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल का लाइसेंस है सिर्फ ये नेशनल टेरिटरी, सिर्फ स्पेन के अंदर वैलिड है। लेकिन अगर आप इससे हैवी बाइक का लाइसेंस करना चाहते हैं जो मोर देन 125 सीसी हो, तो उसके लिए आपको A2 करना पड़ेगा।
तो A2 जो है ये बेसिकली गाड़ी के लाइसेंस के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक थ्योरी का एग्जाम पास करना पड़ेगा और दो प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे जी। और कई लोग कहते हैं कि हमने हैवी बाइक चलाना है जो 500 सीसी मतलब 500 सीसी, जो मोर देन 500 सीसी उसको चलाने के लिए परमिसो आ ड्राइविंग लाइसेंस ए कहलाता है। ये ए लाइसेंस करने के लिए आपके पास कम से कम A2 का होना ज़रूरी है और ये A2 जो है एटलीस्ट आपके पास 2 साल रहे और इसके 2 साल के बाद इसमें सिर्फ आपने थ्योरी पास नहीं करनी होती, बेसिकली स्कूल में एक कोर्स करना होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको लाइसेंस ए कैटेगरी मिल जाता है। इसमें मोर देन 500 सीसी जो है या 35 किलो वाट से बड़े हैवी बाइक्स जो है, जितने भी बाइक्स हैं वो आप चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए A2 का होना ज़रूरी है। इसका एक्सपीरियंस जो है कम से कम आपके पास 2 साल का होना चाहिए जी। अब हम क्लास ए बे के बारे में बात करते हैं। क्लास ए बे जो है गाड़ी का लाइसेंस बेसिकली होता है और इसमें 3500 किलोग्राम तक के वज़न की हम गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन अगर हम सीट की बात करें तो 9 सीटर तक गाड़ी, 9 प्लासा तक हम गाड़ी चला सकते हैं जी। और क्लास ए बे के बाद फिर क्लास ए से आता है जिसको कामियोन का लाइसेंस कहते हैं। ये जो कामियोन होता है इसमें वज़न की कोई शर्त नहीं होती, लेकिन इसमें याद रखें आपकी जो लेंथ है वो 12 मीटर से कम होनी चाहिए। अब चाहे वो 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, यानी 3 व्हील का हो, 4 व्हील का हो, तो 12 मीटर से लंबा नहीं होना चाहिए। और सी के बाद जो है डी लाइसेंस आता है जिसको बस का लाइसेंस कहते हैं, और बस के लाइसेंस के बाद ई लाइसेंस आता है जिसको ई ट्रेलर कहते हैं, जिसको सेमी रिमोल्ट के नाम से जानते हैं जी। जो ट्रेलर है इसको ट्रेन दे कारेतेरा भी कहते हैं, या कोई भी ऐसी गाड़ी जिसके पीछे ट्रॉली लगा दी जाए उसको ट्रेन दे कारेतेरा कहा जाता है जी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो फिर हम दोबारा मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।